Hello students, we are in the chapter of polynomial. आज हम लोग पॉलिनोमियल में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्योंकि बेसिक पॉलिनोमियल का हम लोग समझ चुके हैं। मैंने आज दो टॉपिक लिया है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आप लोग शायद पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर आपको मेरे अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम की जहाँ तक बात मैं करता हूँ, रिमाइंडर की जब बात करता हूँ तो शायद आप लोग डिवीजन एल्गोरिदम नाम सुने होंगे क्या, कि उसमें डिविडेंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू परसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। और जब ऐसा होता है तो लास्ट में रिमाइंडर अगर जीरो बच जाता तो हम कहते हैं कि ये एग्जैक्ट डिवाइजर है, जो जिस फैक्टर से डिवाइड किया गया वो एग्जैक्ट डिवाइजर है। अगर रिमाइंडर जीरो बच जाता है तो उसी के आधार पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल x के टर्म में x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। डिवीजन तो आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 8 तक आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवाइड भी किया होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि x माइनस 2 से इस पूरा को हम डिवाइड करेंगे, है ना, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब वो लॉन्ग प्रोसेस में हमें नहीं जाना है, लॉन्ग प्रोसेस में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग बस इजी वे गोइंग देख लेंगे कि आखिर x माइनस 2 से इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। सिंपल, देखिए अगर x माइनस 2 से जब इसको डिवाइड किया जाता है तो तय बात है कि इससे जब डिवाइड किया जा रहा है तो ये एक फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये एक फैक्टर होना चाहिए। तो हम लेंगे क्या कि x माइनस 2 जो है, सबसे पहले x माइनस 2 से डिवाइड किया जाना है तो x माइनस 2 को हम इक्वल्स टू 0 के बराबर कर लेते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू क्या हो गया 2, 2 इधर चला गया, प्लस ये माइनस में था और साइड जाकर के प्लस में x का वैल्यू कितना मिल गया हमें 2। मतलब हमें करना क्या, सबसे पहले जिससे डिवाइड किया जाना है उससे x का पहले वैल्यू निकाल लेना है। पहले मैंने x का वैल्यू निकाल लिया। अब हमारा पॉलिनोमियल fx जो दिया हुआ है उस fx को पहले नोट कर लेते हैं, x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल x के टर्म में है। x का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, देखिए x का वैल्यू कितना आया 2 आया। तो चूंकि इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करने के लिए। अब x अगर 2 है तो पॉलिनोमियल इसको हम 2 के टर्म में देखेंगे कि आखिर 2 रखा जाएगा तो क्या आएगा। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 4, अब रिप्लेस करें जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 हमें रिप्लेस करना है। 2 क्यों रिप्लेस करना है, क्योंकि हमने वैल्यू लिया है x का, हमारा वैल्यू कितना आया 2 आया। तो 2 का जहाँ x है वहाँ पर मैंने 2 रखा। तो अब फिर अगला होगा 2 इंटू एक्स है यहाँ पे तो 2 का पावर क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स है यहाँ पे फिर तो 2 और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर मैंने किया, प्लस x है तो प्लस 2 मैंने लिखा एंड माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो गया। 2 का पावर क्यूब 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 मैंने लिख लिया। फिर ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 हो गया, प्लस 2 एंड माइनस 1। दिस इक्वल्स टू 16 प्लस 16 हमारे पास 32 एंड प्लस ये 2 34 आ गए एंड माइनस 12 एंड माइनस 1 माइनस 13 हो गए। दिस इक्वल्स टू अब कितना बच गया हमारे पास, तो 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 1 2। इसका मतलब ये कि दैट विल योर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब ये कि अगर इस पॉलिनोमियल को fx को, इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से अगर डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर जो है आपको 21 बचेगा। ठीक है, आपको डिवाइड करके यहाँ पे देखने की आवश्यकता नहीं है, इजी वे गोइंग आप समझ सकते हैं कि आपको डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पे बस आपके पास x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना था तो ठीक है, x माइनस 2 एक फैक्टर लेंगे, x माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए और जब 0 होगा तो x का वैल्यू कितना हो गया हमारा 2 हो गया। इसी 2 को अब इस पॉलिनोमियल में हमें पुट कर देना है। पुट करने के बाद जो रिजल्ट हमारा आएगा दैट विल योर रिमाइंडर। ओके, क्लियर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है शो दैट x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल
एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 115। अभी अभी आपने देखा था रिमाइंडर थ्योरम के आधार पे क्या कि जब रिमाइंडर हमारे पास आया कितना, मैंने जब वैल्यू पुट किया था रिमाइंडर कितना आया था 21, तो 21 जब रिमाइंडर आ गया इसका मतलब वो जो x-2 था वो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं किया, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बच गया। रिमाइंडर बचने का मतलब ही क्या है कि जैसे मान लिया आपको मैं थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि ठीक है आप 2 से डिवाइड कीजिए 13 को, यहाँ पे देखिए थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 2 6 जा 12, देखिए रिमाइंडर आगे कितना 1 आ गया, तो 2 क्या हुआ इस 13 का एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं हुआ, मतलब ये फैक्टर एग्जैक्ट नहीं है, 2 इसको नहीं काट रहा है क्योंकि रिमाइंडर बच जा रहा है। लेकिन अगर रिमाइंडर यहाँ पे अगर ये 12 होता तो रिमाइंडर कितना हो जाता 0 हो जाता, तो 0 रिमाइंडर हो गया, इसका मतलब 2 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो जो 2 डिवाइड कर रहा है इसका एग्जैक्टली दैट मीन्स ये इसका फैक्टर है। तो किस स्थिति में फैक्टर है, जब रिमाइंडर 0 बचता है तब। इसका मतलब बिल्कुल वही काम हमको यहाँ भी करना है, फैक्टर थ्योरम के आधार पर भी काम करना है हमको, कि हमको साबित करना है कि x+5 जो है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। मतलब x+5 से अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं पहले और उस वैल्यू को अगर इसमें पुट कर दें और रिजल्ट अगर 0 आ जाए, then we can say that x+5 will be a factor of that equation। देखिए सबसे पहले फिर हम वही काम करेंगे, चूँकि x+5 हमारे पास था क्या फैक्टर, तो x+5 मस्ट भी इक्वल टू क्या होगा 0, x+5 मस्ट भी इक्वल टू 0, देयर आफ्टर x इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपके पास -5 हो गया। अब आप पॉलिनोमियल को देखिए, पॉलिनोमियल क्या है x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 115। आपके पास वैल्यू कितना है x का -5 आया, तो -5 यहाँ पे हम पुट करते हैं। अब x का वैल्यू पुट करेंगे -5 का होल क्यूब प्लस फिर x है तो -5 का स्क्वायर फिर प्लस 3x, तो 3 इंटू -5 एंड प्लस 115। अभी कर देखिए 5 का क्यूब कितना होगा 125, ये 125 माइनस में रहेगा ना क्योंकि पावर ऑड है, तो माइनस का तो माइनस ही रहेगा। फिर प्लस -5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 हो गया ये। फिर देखिए प्लस इंटू माइनस बन जाएगा क्या -3 5 15 एंड प्लस 115, ये हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं, चलिए तो अब हमारा क्या कितना हो जाएगा, हम सम करेंगे तो +25 प्लस 115 5 देखिए मैं 0 ले रहा हूँ 2 1 2 1 3 1 4 हो गया एंड 140 प्लस में एंड -1 to 5 -115 कितना हो गया 140। रिजल्ट क्या बच गया आपके पास 0, रिजल्ट 0 हो गया, दैट मीन्स रिमाइंडर क्या बचा 0 बच गया। जब रिमाइंडर 0 बच गया इसका मतलब जैसे मैंने भी छोटा सा एग्जांपल लिया था 2 का, ठीक है, रिमाइंडर 0 बचा था, 2 से 12 को डिवाइड किए थे तो रिमाइंडर 0 बचा था, इसका मतलब 2 हमारा क्या था फैक्टर था 12 का। उसी प्रकार से यहाँ पे जब हम x का वैल्यू -5 हमने यहाँ पुट किया, रिमाइंडर आ गया हमारा 0, हैंस वी कैन से दैट, हैंस हम सीधे यहाँ पर लिखेंगे हैंस x+5 will be a factor of पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया था इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ रहे और उससे पूछा जाए, कहा जाए कि सो दैट x-1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f(x) और पॉलिनोमियल कुछ दिया हुआ है, तो आपको फिर वही काम करना है, जो फैक्टर आपको निकालना है उसको 0 के बराबर करना है, उससे x का वैल्यू निकालना है, उस x का वैल्यू को आपको उस पॉलिनोमियल में पुट करना है। पुट करने के बाद अगर रिजल्ट 0 आ गया तो कह दीजिए कि हाँ ये फैक्टर है, हैंस इट इज प्रूव। अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, तो रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा तो रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर तो मैंने पहले बताया है, ठीक है। इस तरह से आप रिमाइंडर थ्योरम के आधार पे और फैक्टर थ्योरम के आधार पे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप थ्योरम जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग, और अगले सेशन में मिलते हैं, मतलब अगले पार्ट में मिलते हैं हम, ठीक है, ओके बाय।